दोस्तों भारतीय रेलवे में एल्को लोकोमोटिव पर अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग जितने भी एल्को लोकोमोटिव हैं सभी के नाम WDM से ही मिलेंगे। लेकिन एल्को के बाद जितने भी लोकोमोटिव आए उन पर अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर लोकोमोटिव गुड्स ट्रेन का होगा तो उसका नाम WDG या WAG से होगा, और अगर लोकोमोटिव पैसेंजर ट्रेन का होगा तो उसका नाम WAP या WDP से होगा। लेकिन एल्को में सब WDM ही क्यों? तो दोस्तों नॉलेज नोर के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये बात उस समय की है जब इंडियन रेलवेज में स्टीम लोकोमोटिव का यूज होता था। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई लोकोमोटिव दो प्रकार के बनाए गए। पहला लोकोमोटिव डीजल से चलने वाला और दूसरा इलेक्ट्रिक से। इन दोनों के आधार पर लोकोमोटिव का नाम दिया गया। जैसे कि अगर लोकोमोटिव ब्रॉड गेज पर डीजल ट्रैक्शन से चलकर गुड्स ट्रेन को खींचेगा तो उसका नाम WDG होगा, और इसी प्रकार से अगर वही डीजल लोकोमोटिव पैसेंजर ट्रेन को खींचेगा तो उसका नाम WDP होगा। और इस तरह से अगर लोकोमोटिव AC ट्रैक्शन पे चलकर गुड्स ट्रेन को खींचेगा तो उसका नाम WAG होगा, और वही लोकोमोटिव पैसेंजर ट्रेन को खींचेगा तो उसका नाम WAP होगा। तो दोस्तों इस तरीके से उनके रिक्वायरमेंट के आधार पर इन लोकोमोटिव का नाम दिया गया। अब यहाँ पर ऐसा क्यों? दोस्तों हुआ ये कि जो गुड्स लोकोमोटिव होते हैं उनको जो है अधिक भार खींचने की ताकत चाहिए, और जो पैसेंजर लोकोमोटिव होते हैं उनको अधिक स्पीड चाहिए। तो एक लोकोमोटिव को भार खींचने की ताकत और दूसरे लोकोमोटिव को स्पीड, ये जो क्राइटेरिया है लोकोमोटिव के अंदर गियर रेशियो में बदलाव करके किया जाता है। यानी कि जिस लोकोमोटिव का गियर रेशियो कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा, और जिस लोकोमोटिव का गियर रेशियो ज्यादा होगा उसके लोड खींचने की ताकत ज्यादा होगी। तो इन दोनों के आधार पर ये दो प्रकार के लोकोमोटिव बनाए गए। लेकिन दोस्तों एक लोकोमोटिव ऐसा बना जो कि गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन दोनों के लिए यूजफुल था। यानी कि उसमें इतनी ही ताकत थी कि अगर उसे ट्रेन में यूज किया जाए तो उतने ही स्पीड से उतनी ताकत को खींच सकता है, और अगर उसे पैसेंजर ट्रेन में भी यूज किया जाए तो उसकी स्पीड उतनी ही रहने वाली है। तो इस प्रकार के लोकोमोटिव को मिक्स टाइप लोकोमोटिव बोला जाता है। यानी कि वह लोकोमोटिव जो ब्रॉड गेज पर चलकर डीजल ट्रैक्शन से चलकर मिक्स टाइप यानी कि पैसेंजर और यहाँ पर गुड्स दोनों को खींचे, उसे मिक्स टाइप लोकोमोटिव बोला जाता है। तो यहाँ पर अमेरिकन की एक कंपनी एल्को और EMD ने डीजल लोकोमोटिव बनाने जब शुरू किए तो भारतीय रेलवे भी यहाँ पर उस लोकोमोटिव को लाना चाहती थी। लेकिन भारतीय रेलवे की शर्त ये थी कि जो भी कंपनी यहाँ पे रहकर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के तहत लोकोमोटिव को बनाएगी उसी को हम लेंगे। तो एल्को ने इस बात पे राजी होकर DLW वाराणसी में अपना प्रोडक्शन शुरू किया। दोस्तों एल्को लोकोमोटिव में जो ट्रैक्शन मोटर यूज किया गया था उसकी मैक्सिमम स्पीड जो थी 120 किलोमीटर पर आवर थी। यानी कि अगर इसमें गियर रेशियो में बदलाव भी किया जाता तो भी यह ज्यादातर 120 से ऊपर नहीं जा सकते थे। इसीलिए एल्को लोकोमोटिव के जितने भी मॉडल WDM2, WDM3A, WDM3D या WDM7 इतने सारे लोकोमोटिव बने, इन सबकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर ही थी, और गुड्स ट्रेन की भी स्पीड लगभग 100 से 110 किलोमीटर पर आवर रहती है। तो इसीलिए इस लोकोमोटिव को मिक्स टाइप लोकोमोटिव बनाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इसके गियर रेशियो में बदलाव भी किया जाता तो 120 से ऊपर ये जा ही नहीं सकते थे। तो इसमें कोई फायदा नहीं था कि यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन को हाई स्पीड या फिर मैक्सिमम स्पीड में चलाया जाए। इसीलिए एल्को लोकोमोटिव के जो भी मॉडल बने सब ज्यादातर, इसीलिए ये जो एल्को लोकोमोटिव है उस पर आप WDM देखने को मिलते होंगे। दोस्तों एक जो लोकोमोटिव था WD जो सीरीज का एल्को का, वह WDG3A जो कि गुड्स लोकोमोटिव के लिए बनाया गया था। तो इसमें एक प्रकार का प्रयोग किया गया और इसके गियर रेशियो में बदलाव करके इसे स्पेशली गुड्स के लिए बनाया गया। यहाँ पर इसकी स्पीड जो है 120 से घटाकर 100 किलोमीटर पर आवर करी गई, जो कि ज्यादा फिर लोड को, हैवी लोड को खींच सके, जो कि एक सक्सेसफुल लोकोमोटिव भी थी गुड्स ट्रेन के लिए। इसके अलावा जितने भी एल्को लोकोमोटिव थे सारे के सारे मिक्स टाइप थे। करते हैं आपको चीजें समझ में आई होगी कि जो एल्को लोकोमोटिव है वह ज्यादा लगभग सभी लोकोमोटिव WDM सीरीज के ही क्यों है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।